भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अपरा एकादशी, इसका बहुत महत्व है। और जैसा नाम है कि अपरा, तो वैसे ही इसका काम है कि अपार धन देने वाली, अपार प्रसिद्धि देने वाली ये एकादशी है। इसका एक नाम अचला भी है। और इस व्रत में भगवान त्रिविक्रम और भगवान के जो वामन अवतार हैं उनकी पूजा की जाती है। और इस व्रत के प्रभाव से कोई इंसान जघन्य से जघन्य अपराध अगर उसने कर दिया, उससे हो गया, जैसे ब्रह्म हत्या हो गई, तो उसको इससे मुक्ति मिलती है। और जो लोग प्रेत योनि में भटकते रहते हैं, जो आत्माएं, तो उनको भी उनके निमित्त अगर कोई ब्राह्मण करता है या उनके जो मतलब उनके बच्चे हैं, वंशज हैं, वो अगर इस व्रत को करते हैं और पुण्य उनको प्रदान करते हैं, तो उनको प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। इस व्रत के प्रभाव से बहुत ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है। जैसे कार्तिक पूर्णिमा में जब आप स्नान करते हो, स्वर्ण दान करते हो, गौ दान करते हो, और तीनों पुष्कर में स्नान करके, और जब मकर राशि में सूर्यदेव होते हैं प्रयागराज में, आप स्नान करते हो उस समय, कहते हैं ना कि संक्रांति के टाइम पे, और बहुत सारे बहुत पुण्य है इसके। जब तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान जो भी आप करते हो अपने पूर्वजों के निमित्त, उससे जो पुण्य फल प्राप्त होता है वो सिर्फ एक अपरा एकादशी के व्रत करने से आपको मिलता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम लोग सन्यासी नहीं हैं, हम लोग गृहस्थ हैं, तो हम सिर्फ एक एकादशी करते हैं और शुक्ल पक्ष की, और हम ये भी बोलते हैं कि हमारा शरीर अलाउ नहीं करता। तो देखिए, व्रत में सिर्फ अन्न आपको नहीं खाना है ना, और कोई निर्जल उपवास नहीं है। आप फलाहार कर सकते हो, नमक, सेंधा नमक का सेवन भी करके आप व्रत कर सकते हो। इसमें बहुत ज़्यादा रूल हार्ड नहीं है। इस व्रत को आप आराम से कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं, आप सिर्फ चावल ना खाएं और अपने प्रभु का स्मरण करें, उनका कीर्तन करें, सुबह शाम कीर्तन करें, भगवान नाम का जाप करें, तो पुण्य फल आपको मिलेगा। बाकी इसकी कहानी, अगर कथा की बात करें तो एक राजा थे, बहुत ही कहते हैं बहुत धर्मात्मा, जिनका नाम था महिध्वज। लेकिन उनका भाई एक जो था बहुत ही क्रूअल था, बहुत क्रूर था। उसके भाई ने क्या किया, जो उसका नाम था वज्रध्वज, उसने अपने बड़े भाई की हत्या करके एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अब जब वो प्रेत बन गए, अब भटकने लगे, तो एक ऋषि थे, ऋषि महाराज, जिनका नाम था धौम्य ऋषि, वो वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा यहाँ पीपल के पेड़ पे तो कोई प्रेत है, तो उन्होंने उसको उस पेड़ से उतार के उसको कथाएं सुनाई भगवान की, और फिर उन्होंने अपरा एकादशी का व्रत किया और उस प्रेत को अपनी पुण्य